हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने यानी क्वेश्चंस किए थे केपी एंड केसी रिलेशन के बेस पे किए थे। हम लोगों ने फिर कहा था कि हम लोग बच्चे कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो आज बेटा उसी केपी और केसी बेस पे आज मैं कराऊंगा क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है। अब ये सवाल कर रहा है बेटा कि एक रिएक्शन हमको दी है PCl5 कोई गैस है और बेटा यहाँ पर ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। PCl3 और क्लोरीन में ये डिसोसिएट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए बेटा Kp की वैल्यू और 2 टाइम्स कर दी जाए Kc के। तो बताओ कि वो टेम्परेचर उस समय क्या होगा कि अगर इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू बेटा 2 टाइम्स ऑफ Kc देन फाइंड टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन। कैसे सॉल्व होगा बेटा, आइए देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है बेटा। फार्मूला होता है Kp Kc और R T डेल्टा एन जी। इतना क्लियर है ये मैंने डेल्टा एन जी मैंने बताया था कि डेल्टा एन जी का मतलब होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओनली वैलिड किसके लिए? गैस के लिए, अगर कोई गैस है यहाँ पर। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ बात करूं बेटा तो यहाँ देखोगे प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1 प्लस 1 कितना होगा 2। अरे 1 यहाँ का और 1 यहाँ का। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखोगे जो रेक्टेंट का मोल्स है वो कितने हैं 1, क्योंकि यहाँ बेटा 1 है और यहाँ कितने हैं यानी 2 है। क्लियर। तो डेल्टा एनजी मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं डेल्टा एनजी। हम बात करें तो डेल्टा एनजी की वैल्यू मैंने बताई थी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कितने बेटा ये 2 माइनस 1 कितना होगा 1। तो डेल्टा एनजी की बेटा वैल्यू कितनी आ गई इस रिएक्शन के लिए, कितनी आ गई बेटा वो वैल्यू आ गई 1। समझ गए ना, ये कितनी आ गई 1 आ गई। तो अब हमें बताना है कि इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक पॉइंट और बताया था कि जो R यानी कि जो गैस कांस्टेंट होता है तो इसकी बेटा मैंने वैल्यू बताई थी 0.0821 का है या 1/12 लीटर और ATM। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा ना? लीटर और ATM में इसकी वैल्यू पुट करो बेटा तो वैल्यू कितनी आएगी 0.0821 का है या 1/12, क्योंकि 1/12 को 1 से बेटा क्या करोगे डिवाइड करोगे यहाँ पर में तो हमारा जो वैल्यू आएगा बेटा वो वैल्यू यही आएगी। क्लियर। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी कैलकुलेशन में आपकी काफी इजी हो जाएगी। क्लियर भाई। ये अब देखिए कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए बेटा Kp क्या है यहाँ पर 2 टाइम्स Kc। Kc ये है R ये है और बेटा यहाँ पर कितना बेटा T। इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर। क्लियर। तो आप बेटा सॉल्व करोगे, देखिए इसको बेटा यहाँ पर Kc से Kc कैंसिल तो यहाँ कितना बचा बेटा आने की 2 इक्वल टू R और T और यहाँ 1 है 1 यहाँ पर चाहे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप देखिए बेटा टेम्परेचर कैसे निकालोगे, टेम्परेचर इक्वल टू 2/R इतना आएगा। अब देखिएगा अब इसकी वैल्यू बेटा हमने गलती से अगर ये रख दिया बेटा तो हम कैलकुलेशन करते करते पगला जाएंगे बेटा, क्योंकि अपने आप में ये कैलकुलेशन बड़ी टफ है बेटा ये वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू क्या है आसान है। तो इस वैल्यू में रखेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू आने की 2/1/12 ये वैल्यू ऊपर जाएगी बेटा तो 2 × 12 कितना होगा 24 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना आ गया बेटा ये 24 केल्विन आ गया टेम्परेचर बेटा। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बेटा आंसर हो गया इस प्रॉब्लम के मुताबिक। जैसे रिएक्शन ये दे दी गई यहाँ पर। अब इस रिएक्शन में पूछा था कि टेम्परेचर बताओ कि जब Kp की वैल्यू 2 टाइम्स Kc की होगी तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए रिलेशन Kp = Kc RT डेल्टा Ng। तो मैंने Np यहाँ से निकाला, मैंने दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ 1 है तो डेल्टा Ng का जो फार्मूला होता है बेटा ये होता है, यहाँ रखा प्रोडक्ट के मोल्स और अपॉन रिएक्टेंट के मोल्स माइनस किए तो कितना आ गया 1। इसकी बेटा वैल्यू मैंने यहाँ पर जो है ये वैल्यू पुट मैंने यहाँ कर दी। तो यहाँ से अब Kp वैल्यू 2 टाइम्स Kc की है, यहाँ Kc से Kc कैंसिल 2 बचे। अब इसको बेटा हम
इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप देखिए अब आर की बेटा मैंने वैल्यू बताई थी, आप ये रखो, चाहे आप बेटा इसकी ये वाली वैल्यू रखो। क्लियर? ये रखोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। क्लियर? जैसे मैंने ये रखा है, अभी 12 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 24 केल्विन हमारा आंसर हो गया इस रिएक्शन के लिए। क्लियर? आइए अब इसी के बेस पर मैं आपको एक सवाल और देता हूं, जहां आपको फाइंड करना होगा कि डेल्टा एनजी हम लोग कैसे निकालेंगे, और वो आपको अभी बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है ये, डिट्टो ऐसे सवाल है। क्लियर? हां नोट करो इसको, हां सॉरी नोट करिए इसको। क्लियर? हां देखिएगा आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल पर। देखिए बेटा यहाँ पे लिखना सवाल क्या है बेटा, सवाल ये है, लिखना इस तरह से लिखना द Kp equal to 40 atm square at temperature 227 Celsius. Find the value of Kc. बेटा Kc है यानी कि इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है ये? हाँ तो आप देखिए बेटा ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इसको लिख लो बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? हाँ आप यहाँ देखिए बेटा ना तो हमें कोई रिएक्शन दी है कि ताकि हम रिएक्शन का बेटा को यूज करके हम सॉल्व कर सके Kp Kc और Rd और डेल्टा Ng। अब इस तरह बेटा हमारे पास हम ये कहां से निकाले कि सर अब तो सवाल ये गलत है ये कि अब ना तो इसमें कोई रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन दी होती तो हम वहां से डेल्टा Ng निकाल लेते और वैल्यू पुट करके हम ये निकाल लेते यहाँ पर। लेकिन यहाँ आपने एक छोड़ दो अननोन कर दिए, यहाँ पर आपने यहाँ डेल्टा Ng भी कर दिया और यहाँ पर जो है Kc भी कर दिया। तो मैं कहूँ बेटा मैंने आपको याद करो प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, देखिएगा मैंने बताया था Kp की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है atm अप इनटू डेल्टा Ng, इसकी यूनिट होती है यानी यूनिट ऑफ Kc हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह बेटा Kc की यूनिट निकालने के लिए मोल्स अपॉन लीटर, यहाँ बेटा वैल्यू क्या है डेल्टा Ng। क्लियर? तो यहाँ देखिए इसकी यूनिट बेटा Kp की ऐसे निकालते हैं, Kc की यूनिट ऐसे निकालते हैं हम लोग। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बेटा कंपेयर करूं यहाँ से देखना, अगर यहाँ से कंपेयर करें तो देखिए बेटा यहाँ से देखना ये और ये देखिएगा यहाँ से ये इतना दिख रहा बेटा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से कंपेयर करो बेटा तो डेल्टा Ng कितना है 2। क्लियर? तो अब यहाँ से निकाल सकते हो बेटा ये तो Kp इक्वल टू 40 और ये क्या है यूनिट atm यहाँ पर। तो Kp की बेटा वैल्यू क्या होती है, Kp की यूनिट मैंने बताई थी डेल्टा N और G। तो आप देखो बेटा ये पाओगे तो ये जो वैल्यू है बेटा वो इसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से डेल्टा Ng कितना आ गया, वो आ गया 2 आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ बेटा वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से आंसर निकाल लोगे आप। जैसे देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए बेटा Kp कितना बेटा ये 40, Kp 40 दे रखा बेटा ये। Kc निकालना आपको, Kc यहाँ रखा, R मैंने बताया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 0.0821। आप देखिए बेटा ये जो टेम्परेचर दे रखा है बेटा ये टेम्परेचर आपको दिया है सेल्सियस में। किसमें है टेम्परेचर बेटा ये टेम्परेचर किसमें है सेल्सियस में है ना। तो हम टेम्परेचर जो भी रखते हैं बेटा वो रखते हैं केल्विन में। जब केल्विन में टेम्परेचर रखोगे 27 प्लस 273 तो बेटा ये 500 केल्विन आएगा। कितना आएगा 500 केल्विन। तो आप देखिए इसकी बेटा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 500 केल्विन। क्लियर? और यहाँ बेटा जो वैल्यू है डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ कितनी रखते हैं वो रख देते हैं यहाँ पर 2 वैल्यू। क्लियर? तो आप देखिए बेटा सॉल्व करोगे तो ये इसका 40 ऐसे ही रहेगा, Kc ये रहेगा। इसको सॉल्व करो बेटा अकेले में तो बेटा इसको पाओगे आप यानी 40 पाओगे आप। क्लियर?
और डेल्टा एन जी वैल्यू 2 ये है। तो अब देखिए बेटा यहाँ से इससे बेटा ये वैल्यू है कैंसिल होगी, तो स्क्वायर में कितना बचेगा यानी 40 बचेगा। तो अब बेटा यहाँ पर कितना आएगा 1 यहाँ पर होगा केसी और बेटा ये 4। क्लियर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो एक से कैंसिल हो गया तो 40 अभी बचेगा यहाँ पर, अब 1 यहाँ बचेगा। तो केसी की बेटा जो वैल्यू आ गई बेटा केसी की वैल्यू वो कितनी आ गई, वो आ गई 1/40। क्लियर ना ये 1/40 क्या आ गई केसी की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करना चाहे बेटा तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये केसी कितना आ गया देखिए यहाँ से 1 × 40, तो इसको लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये 0.025। क्लियर, इस 40 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2.5 × -2। ये बेटा क्या आ गई हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू। क्लियर, आप पेपर में जब आपके क्वेश्चन आया था तो वहां बेटा ये ऑप्शन दिया था पेपर में, ठीक ना ये। हाँ, तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज क्या है आपका तरीका है सॉल्व करने का कि कैसे इन सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सवाल वास्तव में ये सवाल है यानी कि आईआईटी बेस्ड सवाल बेटा, क्योंकि आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करेंगे कैसे हम दो फैक्टर होंगे, तो उसमें से दो फैक्टर एक फैक्टर हम दे दिया होगा ऑलरेडी, वो फैक्टर होगा हिडन फैक्टर, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम इसको निकालेंगे हम लोग। क्लियर, जो अगला सवाल बेटा इसी का कॉपी हो रहा है बेटा। क्लियर, देखिएगा नोट अच्छे से नोट करो बेटा ये। तो केपी यहां से निकाला बेटा मैंने, डेल्टा एनजी बेटा मैंने यहां से निकाल लिया, यहां से यहां देख रखा प्रॉब्लम ये। अगर यहां 3 होता तो मैं 3 रखता यहां पर, अगर यहां 2 होता तो 2 वन लिया। क्लियर, हां तो इसकी वैल्यू बेटा मैंने यहां से कंपेयर कर सकते हैं। डेल्टा एनजी 2 हो गया, केपी बेटा 40 दे रखा है, केसी निकालना है, आर की वैल्यू बेटा अब हम आर की वैल्यू जो है यानी कि 1/12 नहीं लेंगे, हम वैल्यू ये लेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ना 40 आएगा और स्क्वायर यहाँ पर है। तो अब देखिए इससे वैल्यू कैंसिल होगी यहाँ पर, ये तो कितना बचेगा यहाँ पर 40 और यहाँ 1 बचेगा, 1 यहाँ पर है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और सॉल्व करना चाहे बेटा इसको तो इसको सॉल्व करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये वैल्यू। क्लियर नहीं है, चाहे आप इसको ये लिख सकते हैं। नोट करो इसको बेटा ये। क्लियर, इतना क्लियर बेटा ये काफी अच्छा सवाल बेटा ये। आइएगा और हम देखते हैं और यहां से देखते हैं सवाल बेटा क्या है। क्लियर भाई, बिल्कुल आसान सवाल बेटा है, नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा ये। देखिए यहां से क्या है सवाल, क्या बेटा देखना ये लिखना। एक कोई बेटा यहां से रिएक्शन है यहां से और ये रिएक्शन बेटा जा रही है बी में आ रही है यहां से इस तरह, यहां बी ये गैस है और यहां बेटा ये क्या है सी है, ये गैस। क्लियर, ये ए गैस बेटा किसमें हो रही है डिसोसिएट्स यानी कि बी में, और सी इन गैस में ए गैस पूरी डिसोसिएट। अब इस रिएक्शन की बेटा जो केपी की वैल्यू है वो केपी की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा यहाँ पर ये, यहाँ देखिएगा वो केपी वैल्यू कितनी है 2.24 केल्विन, 2.24 सॉरी इसकी वैल्यू है -3 at 0 Kelvin, at 0 Kelvin temperature find the value of Kc। क्लियर, यानी अब हमें Kc की वैल्यू बेटा वो बतानी है यहाँ पर, Kc वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए बेटा ये Kp है, सॉरी Kp नहीं है बेटा यहाँ पर Kx रखिएगा ये। हाँ, थोड़ा इसको चेंज कर देंगे इस बार ये, क्योंकि Kp का सवाल ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ तो अब मैं इस बार Kc का सवाल ले रहा हूँ Kx। क्लियर, हाँ कि Kx सवाल है दे दिया गया है और फाइंड वैल्यू ऑफ Kc एट टोटल प्रेशर, और यहाँ बेटा ये है टोटल प्रेशर कितना 480। इस तरह का सवाल बेटा ये अच्छे से इसको नोट करो बेटा। ये कह रहे हैं कि ये गैस बेटा है जो डिसोसिएट हो रही है बी में और सी में हो रही है। Kx बेटा क्या है, K का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
अब जहां बेटा एक x मैंने बताया वो रिलेशन, एक मैंने kp मैंने पढ़ाया था आपको, एक मैंने पढ़ाया kc पढ़ाया और एक मैंने पढ़ाया kx पढ़ाया। इनका फार्मूला मैंने आपको बताया बेटा, आपको ये इनका फार्मूला के सी और आर टी ये मैंने पढ़ाया है फार्मूला, क्लियर है ये। इसी तरह बेटा मैंने केसी पढ़ाया, केएक्स पढ़ाया। केएक्स मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, सी को कंसंट्रेशन बोलते हैं और पी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ये तीनों मैंने कांस्टेंट मैंने पढ़ाए हैं। तो उसी का बेटा सवाल है ये कि केएक्स की जो वैल्यू बेटा ये वैल्यू आपको दे दी गई है, यानी कितना है, इतना 0 केल्विन पे। तो टेंपरेचर बेटा बताना है कि टेंपरेचर कितना बेटा 0 केल्विन। फाइंड यानी केसी की वैल्यू बताना है इसके लिए, कब, जब टोटल प्रेशर बेटा कितना है, ये 480। क्लियर। ट्राई करो बेटा इसको, बहुत ही नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा, ये इजी सवाल बेटा, क्लियर भाई ये। हाँ देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा ये, क्लियर। देखिए यहां पर ये इसका फार्मूला मैं बता दूं आपको ये कि Kc क्या होता है बेटा, Kc इक्वल टू होता है यानी कि K x और यहां बेटा होते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, क्लियर है ये। हाँ Kc इक्वल टू Kx कंसंट्रेशन और यहां बेटा इसको ऐसे बंद कर दो और यहां लगा दो डेल्टा एन जी, क्लियर। Kc इक्वल टू Kx, Kc का है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर मोल फ्रैक्शन। अब ये है बेटा कंसंट्रेशन और ये है डेल्टा एन जी। तो अब इनके लिए हमें कैसे सॉल्व करना है बेटा, सवाल ये आपको अभी सीखना है, आपको सवाल नॉर्मल टाइप के, क्लियर था ये। हाँ तो अब बेटा ध्यान दीजिए बेटा इसको कि आपको पता होगा P प्रेशर और C कंसंट्रेशन और RT, इतना पता आपको बेटा ये। आप कंसंट्रेशन बेटा कैसे निकालोगे, यानी कि प्रेशर यहां रखोगे बेटा और जो RT है ये बेटा वैल्यू यहां रखोगे आप। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, कंसंट्रेशन मुझे मिला, यहां से क्या मिलेगी, कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन बेटा यहां पुट करेंगे। अब ये जो मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये बेटा हमें दे रखा है यहां पर, क्लियर। कैसे निकाल लो यहां पर ये, क्लियर है ये। बस इसी तरह सवाल आपको ये सॉल्व होगा सवाल, क्लियर। अब डेल्टा एनजी है, डेल्टा एनजी कहां से निकाल लोगे, यहां से निकाल लोगे। तो बेटा इसके लिए कितने यहां पर ये देखना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 + 1 कितने हैं 2, 1 यहां का मान सकते हैं, यहां का 1 मान सकते हैं। यहां कितना बेटा ये रेक्टेंगल का कितना बेटा यहां पर ये 1 है यहां पर ये। तो आप निकाल सकते हो बेटा ये डेल्टा एनजी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ रेक्टेंगल, 2 - 1 कितना आ गया, ये 1 बेटा आ गया। तो 1 हम यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन हम लोग यहां से रख देंगे वैल्यू। नॉर्मल सवाल आ गया ये, देखिए यहां पर आइए केसी हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, देखिएगा केसी और जो केएक्स की जो वैल्यू दी है आपको कितनी है, ये है केएक्स की 2.24 × 10⁻³ क्लियर। अब सर जो kx होता है kx आर यूनिट लेस, जबकि kp और kc की यूनिट होती है, क्लियर। अब देखिए यहां पर कंसंट्रेशन की जगह बेटा हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि प्रेशर, टोटल प्रेशर अपॉन आर गैस कांस्टेंट टी है टेंपरेचर। अब जो बेटा डेल्टा एनजी है ना, इस डेल्टा एनजी वैल्यू में यहां ऐसे पुट कर दे रहा हूं 1, कोई दिक्कत है, क्योंकि डेल्टा एनजी हम लोगों ने यहां निकाला, देखिए ये निकाला है डेल्टा एनजी, ये निकाला है, क्लियर। ये वैल्यू यहां पर पुट करोगे यहां पर बेटा, यहां पर। अब देखिए यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे आरटी, मैंने आपको कैसे बताया था बेटा सॉल्व करने के लिए, देखना 0 केल्विन सॉरी 0 सेल्सियस का है या इसको 273 केल्विन बोल सकते हैं, एक ही बात है ना ये। तो इसका कैसे बेटा मैंने बताया होगा यहां पर ये, यानी कि आरटी जब बेटा इसकी वैल्यू पुट करोगे यहां पर देखिएगा, इसकी वैल्यू पुट करोगे 0.0821 × 273, तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो वैल्यू आएगी आपकी यहां पर आएगी 22.4 और इसकी यूनिट क्या है बेटा लीटर और
एटीएम, इतना दिख रहा है बेटा ना, ये लीटर एटीएम ना, ये देखिएगा इसको थोड़ा मैं इधर करता हूँ। 0 केल्विन का है, ये 273 केल्विन का है सेल्सियस। तो अब बेटा इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पुट करो टेम्परेचर, और आर बेटा ये रख दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू इतनी आएगी अप्रोक्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपका इतना टाइम नहीं होगा कि आप ये रखें, क्योंकि 1 मिनट में ओमारी भरना है और आपको सॉल्व भी करना है। इट नॉट पॉसिबल इतनी लेंथी कैलकुलेशन। तो शॉर्ट में याद करना आज के बाद कि अगर आरटी हो और 0 क्या हो सेल्सियस हो 273 केल्विन टेम्परेचर, तो बेटा डायरेक्ट आपको 22.4 रखना वैल्यू। यूनिट का होगी लीटर एटीएम होगी। क्लियर? तो अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे बेटा, कैसे निकालना है यहाँ पर 22 पॉइंट इतना 4 और इनटू 10 पावर -3 कितना प्रेशर है बेटा 4। आरटी मैं डायरेक्ट रख रहा हूं ये 22.4, यहां बेटा 1। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहां से क्या होगा, यहां से देखिएगा इसको, अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूं यहां से तो यहां बेटा एक पॉइंट यहां बचेगा, इसको काटा यहां से तो पॉइंट 1 बचेगा यहां पर। ये तो केसी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, वो आ गई यहां पर ये 0.1 इनटू -3 अब बेटा 4 ये। क्लियर? हां, क्योंकि बंद करो बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, कोई बंद है। ठीक? तो अब बेटा जो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 4 इनटू -4। तो केसी की बेटा जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4 इनटू 10 की पावर -4। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, इसकी यूनिट आएगी मोल्स अपॉन लीटर। क्लियर? क्यों आएगी बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा जो डेल्टा एनजी है वो कितना है, डेल्टा एनजी वो निकाला है बेटा हम लोगों ने 1, ये निकाला कहां गया डेल्टा एनजी, ये है 1 निकाला। क्लियर? हां, तो इस तरह बेटा सॉल्व करने का तरीका सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल बेटा, ये नॉर्मल टाइप के सवाल एग्जाम में माने केसी केएस इसका सवाल करवाया बेटा, केपी और केसी वहां सवाल करवा दी मैंने। अब एक सवाल और करवा रहा हूं मैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी हर वैरायटी के सवाल आपके पास रहेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बड़ा जबरदस्त रहेगा। क्लियर नहीं है? हां, इतना नोट करो बेटा, ये इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा? हां, इतना नोट करो बेटा। क्लियर? नॉर्मल टाइपिंग देखिए बेटा, इसको इतना सॉल्व कर लिया बना ना, देखिए इसको। आइए फिर अब देखते हैं हम लोग एक नॉर्मल सवाल और देखते हैं बेटा। क्लियर नहीं है? और इस सवाल की बेटा वैल्यू आपको खुद दे रखी है क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस बेटा जो वैल्यू दी है इसकी बेटा, वो केपी की वैल्यू दी है बेटा, यहां पर देखना इसकी केपी दिया बेटा यहां पर ये 0.01 एटीएम at 0 सेल्सियस टेम्परेचर, यानी केपी देखा 0.01 एटीएम at 0 सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड दे रखा है बेटा पर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड आपको बेटा। ठीक बेटा, इसी लेक्चर में यहीं से रुकते हैं बेटा, बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।